Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allah. दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम में बहुत सारे निकालने वाले जुलूसों में अक्सर आप लोगों को भी एक सजा हुआ घोड़ा नजर आता होगा। वैसे तो आमतौर पर यह घोड़ा आप लोगों को उन्हीं जुलूसों में नजर आएगा जो सिया ग्रुप की तरफ से निकाले जाते हैं, मगर हाँ, कुछ सुन्नी लोग भी इस सजे हुए घोड़ों को अपनी महफिलों या अपने जुलूसों में लेकर जाते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस घोड़े को बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ देखते हैं, बल्कि इनके बच्चे इन घोड़ों के नीचे से निकलते हैं क्योंकि वो इसको बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होता है, बल्कि ये तो जुल्जना की सभी होता है, यानी उस घोड़े की याद में सजाया गया घोड़ा होता है जिसको इतिहास में जुल्जना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुहर्रम के मौके पर इस तरह से घोड़े को सजाकर जुलूसों में निकालना किसने शुरू किया, कब शुरू किया और ऐसा करना सही है या गलत, इन सब चीज़ों में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है। मगर हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग जुल्जना घोड़े के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी गिनती आज भी इतिहास के सबसे मशहूर घोड़ों में क्यों की जाती है और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस घोड़े का क्या खास कनेक्शन था, ये मशहूर घोड़ा कहाँ से आया था और आखिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक से कहाँ ये घोड़ा गायब हो गया था। क्या ये घोड़ा कोई जिन था या फरिश्ता या फिर एक घोड़ा ही था, मगर फिर भी इसने वफा की एक ऐसी दास्तान लिखी कि जो इतिहास में हमको कहीं और नजर नहीं आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चलिए कि जुल्जना दरअसल इतिहास का वही मशहूर घोड़ा था जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में मौजूद था और 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन इस घोड़े के ऊपर सवार होकर ही यजीदियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि इसका तो नाम है जुल्जना और ये नाम भी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ही रखा गया था, जिसका मतलब होता है दो परों वाला। रिवायातों में आता है कि ये घोड़ा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस नाम के एक अरबी इंसान से खरीदा था और खरीदने से पहले इसका पुराना नाम मुर्तजिश हुआ करता था। खरीदारी के वक्त ये घोड़ा कमसिन था, यानी काफ़ी कम उम्र का था, मगर फिर भी आम घोड़ों के मुकाबले में इसकी जो बॉडी थी और इसकी जो सेहत थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। जिस वक्त ये घोड़ा खरीदा गया था उस वक्त नवाज रसूल हज़रत इमाम हुसैन भी काफ़ी छोटे ही थे और इस घोड़े और हज़रत इमाम हुसैन के बीच में शुरू से ही एक अलग तरह का कनेक्शन भी पाया जाता था। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाद में इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर अपने नवासे को ही अता कर दिया। हालांकि इस रिवायत से अलग भी यहाँ पर कुछ और भी रिवायत मिलती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक रिवायत में ये दावा किया गया है कि मुर्तजिश नाम का ये घोड़ा दरअसल माले गनीमत के तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था, जबकि एक दूसरी रिवायत में यह भी जिक्र किया जाता है कि मिस्र के बादशाह मकूकस ने इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। फिलहाल रिवायात जोशी भी सही हो, मगर एक बात साफ है कि ये घोड़ा नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से ही, यानी उनके जरिए से ही ट्रांसफ़र होकर हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचा था। अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा इमाम हुसैन के साथ गुजारने के बाद इमाम हुसैन के बिल्कुल आखिरी वक्त में, यानी करबला के मैदान में भी जुल्जना नाम का यह घोड़ा उन्हीं के साथ मौजूद था और जैसे उनके साथ में मौजूद उनके बाकी तमाम साथी शहीद हुए, वैसे ही इस घोड़े ने भी आखिर में अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 मुहर्रम के दिन जुल्जना नाम के इस घोड़े ने कि जो पहले 3 दिन से भूखा प्यासा था, सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम में लगभग सूरज डूबने तक लगातार मैदान से लेकर खेमों तक बार बार चक्कर लगाए। क्योंकि ये अहले बैत और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की लाशों को बार बार खेमों तक लेकर आ रहा था और आखिरी वक्त में जब हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए थे तो वो अपने खेमे में वापस आए और रुखसती लेकर मैदान में वापस जाने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। थकान से चूर जुल्जला ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के इस वफादार साथी को मैदान में लगातार रहते हुए ये महसूस हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जुल्जला ने इमाम हुसैन को खेमे से मक्तल तक ले जाने के लिए मना कर दिया। इमाम हुसैन ने यह देखकर जुल्जना की गर्दन पर बड़ी ही मोहब्बत के साथ हाथ फेरा और उससे कहा कि ये तुम्हारी आखिरी जहमत है, इसके बाद मैं तुमको कोई परेशानी नहीं दूंगा। जुल्जना ने अपने सर की मदद से हजरत इमाम हुसैन की तवक्को बीबी सकीना के ऊपर दिलवाई कि जो जुल्जना से लिपटकर बार बार
ये दरखास्त कर रही थी कि वो उनके बाबा इमाम हुसैन को मक्तल तक ना लेकर जाए, क्योंकि जो भी वहां पर गया वो दोबारा वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को बहलाया और उसके बाद तेजी के साथ घोड़े को ऐड़ लगाकर वहां से मक्तल की तरफ निकल आए। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी तलवार और उनकी दास्तार को यही घोड़ा लेकर खेमे की तरफ बढ़ा था और बीबी जैनब के खेमे के पास पहुंचकर इसने ही हजरत इमाम हुसैन के शहादत की खबर दी थी, जिसके बाद बीबी जैनब खुद मक्तल की तरफ बढ़ी और फिर उन्होंने वहां पर इमाम हुसैन के सर कलम होने का भयानक मंजर देखा। करबला के मैदान में भी जुलजलान नाम के इस घोड़े ने हजरत इमाम हुसैन का भरपूर साथ दिया था और दुश्मन फौज की तरफ से लगातार बरसाए गए तीरों से जख्मी होने के बावजूद भी ये घोड़ा थोड़ा बहुत भी नहीं डगमगाया था। मगर दोस्तों, जुलजलान नाम के बारे में जो सबसे ज्यादा खास बात और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद ये घोड़ा कहाँ गायब हो गया था, ये बाद में किसी को भी पता नहीं चल सका। इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजें तो मिलती है, मगर वो एविडेंस के लिहाज से इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि उन पर 100% भरोसा किया जा सके। मिसाल के तौर पर कुछ किताबों में ये मेंशन किया गया है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में निढाल होकर इस घोड़े ने भी दरियाए फुरात में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी, जबकि कुछ किताबों में यह भी मेंशन किया गया है कि अपने आका की शहादत के बाद ये घोड़ा रेगिस्तान की तरफ निकल गया था और फिर दोबारा कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। बहरहाल ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि जुलजना नाम के इस घोड़े की जिंदगी का खात्मा भी हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के साथ ही हो गया था। दोस्तों, कहने को तो ये एक बेजुबान जानवर था, मगर फिर भी इसने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत के बलबूते पर अपना नाम अहले बैत के साथ जोड़ लिया है। मतलब हमारी इस दुनिया में जब जब अहले बैत का जिक्र होगा तब तब जुलजलान नाम के इस घोड़े का नाम भी लोगों की जबान पर होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुलजना से रिलेटेड अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। मिसाल के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने तो ये तक कहा है कि ये घोड़ा कोई जानवर नहीं बल्कि जानवर की शक्ल में एक जिन था जो हजरत इमाम हुसैन की खिदमत पर लगा हुआ था। जबकि कुछ ने लिखा कि ये घोड़ा कोई आम नहीं था बल्कि नस्ली तौर पर बहुत खास था, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बना था, क्योंकि इसका सजरा तो ऊपर जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े से मिल जाता है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है ये तो खुदा ही जानता है। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।